हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सट्रोवर्ट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनोनिमस ग्रुप के बारे में। ये कौन लोग होते हैं, इनका साइबर फील्ड से क्या ताल्लुक है, इंटरनेट पर ये लोग क्या चाहते हैं, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली में होते कौन हैं और इनका हैकर्स से क्या ताल्लुक़ है। लोग इनको अक्सर हैकर्स के नाम से भी जानते हैं, एनोनिमस नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये कम्युनिटी है, ये इंटरनेशनल ग्रुप है कुछ ऐसे लोगों का जो कि इंटरनेट पर फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं, और इनको हैक्टिविस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनके कोड्स होते हैं वी आर लीजेंड्स, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। और इनका मोटिव है कि किसी के भी साथ इंटरनेट पर या कहीं पर भी नाइंसाफ़ी ना हो। और इसके मेंबर्स कौन लोग होते हैं ये कोई नहीं जानता, और इसका लीडर कौन है ये भी कोई नहीं जानता, और इसको ज्वाइन करने का क्राइटेरिया क्या है ये भी, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जो इंटरनेशनल ग्रुप था एनोनिमस का, ये सन 2003 में शुरू हुआ था। एक फॉरम था जिस पर एक पोस्ट डाली गई थी किसी एनोनिमस नाम के यूज़र नेम से, और उसका आईपी एड्रेस क्या था वो भी किसी को नहीं पता। और ये जो ग्रुप है इसको हैक्टिविस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और हैक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो कि इंटरनेट पर नाइंसाफ़ी नहीं होने देते। जिस तरह पॉलिटिक्स में एक्टिविस्ट होते हैं, उसी तरह इन लोगों को हैक्टिविस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं पर भी, इनका जो ग्रुप होता है कुछ भी नाइंसाफ़ी होने नहीं देता। और इंटरनेट पर ये चाहते हैं कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो और किसी के भी साथ कोई भेदभाव ना हो। और ये जो ग्रुप है ये अब इन्होंने पास्ट में कई बार डॉस अटैक भी किए हैं कई सर्विसेज पर, कई वेबसाइट्स पर। डॉस अटैक के बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियो में। बेसिकली एक ऐसा अटैक होता है जिसके अंदर किसी भी सर्विस को डाउन कर दिया जाता है, उस पर अटैक कर दिया जाता है, और फिर वो सर्विस जो है चलती नहीं है, कुछ वक्त के लिए वो ठप हो जाती है। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा सर्वर जिसकी बैंडविड्थ 1000 विजिटर्स की है, तो उस पर एक ही दम से अगर मान लीजिए 1,00,000-1.5 लाख विजिट्स करवाए जाए एक बारी में, तो वो सर्विस उसको झेल नहीं पाती है और फिर उसका सर्वर जो है डाउन हो जाता है। मान लीजिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह, जिस पर 1 मिनट में काफ़ी लाखों रुपए की शॉपिंग हो जाती है, और उसको मान लीजिए अगर 24 घंटे के लिए उस सर्विस को डाउन कर दिया जाए किसी ग्रुप के द्वारा या किसी हैकर्स के द्वारा, तो सोच ही लीजिए कि उसका कितना लॉस होगा। जो उस ई कॉमर्स वेबसाइट का जो ऑथर होगा, जो उसका एडमिन होगा, जिसको उससे पेमेंट मिल रही होगी। तो इन्होंने ऐसे भी कई काम किए हैं। ये ग्रुप अच्छे और बुरे दोनों तरीके से, एक तरीके से दोनों तरह से काम करता है। बेशक से ये लोग इलीगली काम करते हैं, क्योंकि किसी पर साइबर अटैक करना, किसी के साथ साइबर वॉर करना, ये सब इलीगल होता है। लेकिन ये लोग काफ़ी बारी अच्छे के लिए ऐसा सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इलीगल में आती है। और इन्होंने काफ़ी वेबसाइट्स पर, काफ़ी लोगों पर मतलब अटैक किए हैं, साइबर अटैक किए हैं। ये लोग साइबर वॉर भी लड़ते हैं कई बारी। जैसे कई बारी कुछ बड़ा, अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके खिलाफ ही फिर साइबर वॉर भी लड़ते हैं। और ये जो है इनके कुछ और भी कोड्स है: द करप्ट फेयरस, द ऑनेस्ट सपोर्टस, द हेरोइक्स जॉइनस। यानी कि जो करप्ट लोग हैं वो हमसे दूर रहते हैं, हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो हॉनेस्ट लोग होते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। और जो हीरोइक्स होते हैं, जो नायक होते हैं, वो हमें ज्वाइन करते हैं। इनके कहने का मतलब ये, इंटरनेट पर कोई भी अपनी बात रख सके, ये इनका मेन मोटिव होता है। एक फॉरम था विकीलीक्स करके, जिस पर करप्ट लोगों के बारे में पोल खोली जाती थी, उनकी मतलब रियलिटी डाली जाती थी। और वो जो विकीलीक्स एक फॉरम वेबसाइट थी, वो डोनेशन पर चलती थी। तो एक बारी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों के ग्रुप एकजुट हो गया और उन्होंने उसके पेमेंट गेटवे को मतलब रोक दिया, और फिर उन्होंने कहा कि हम पेमेंट रिसीव नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके बारे में उस विकीलीक्स पर कई बारी कुछ अगेंस्ट उनके बारे में बातें डाली जाती थी, उनकी पोल खोले जाती थी। तो एनोनिमस ग्रुप ने एक बार ऐसा किया था कि जो वो लोग थे जो पेमेंट गेटवे रोक दिए थे, उस पेमेंट गेटवे को ही उन्होंने ठप कर दिया था, अटैक कर दिया था उनके ऊपर, जो लोग ये ग्रुप बनाकर कर रहे थे कि उनके खिलाफ़ ये सब ना हो। अभी कुछ 1-1.5 साल पहले ऐसा भी हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन हैक करने की बात सामने आई थी न्यूज़ में, कि एनोनिमस ग्रुप ने डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन हैक कर लिया है और उसके अंदर से कुछ डिटेल्स उन्होंने लीक कर दिए।
ऐसा सुनने में आया था। वो वीडियोस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो कि गलत होगा। हाँ, हम जानते हैं कि वो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन पॉलिटिशियंस अक्सर ऐसे काम करते हैं, तो ऐसा ही कुछ रीज़न रहा होगा। आप उसके बारे में ब्रीफली और वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जो एनोनिमस ग्रुप है एक तरीके से अच्छे काम ही करता है, लेकिन वो सब चीज़ें इलीगल कैटेगरी में आती है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि ये क्लेम करता है कि मैं एनोनिमस ग्रुप का मेंबर हूँ, तो उसको जेल हो सकती है। वैसे तो कोई भी पर्सन ये कहेगा नहीं कि मैं एक एनोनिमस ग्रुप का मेंबर हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा अगर ये क्लेम कर देता है कि मैं एनोनिमस ग्रुप का मेंबर हूँ, तो उसके ऊपर काफ़ी चार्ज लगाया जा सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, काफ़ी फ़ाइन हो सकता है। क्योंकि एनोनिमस ग्रुप ने जहाँ तक अच्छे काम किया, उन्होंने इन चीज़ों को इलीगली वे में भी किया है। क्योंकि किसी की वेबसाइट को हैक कर देना या कुछ कर देना, ये सब चीज़ें इलीगली में आती है। और इसको ज्वाइन कैसे किया जाए, इस बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसके मेंबर्स कौन लोग हैं, इसके बारे में भी आप पता नहीं लगा सकते। हो सकता है कि आपके बगल में कोई पड़ोसी हो सकता है आपके साथ बस में बैठा हुआ कोई एक आपके साथ सफ़र करने वाला कोई व्यक्ति हो, या ये भी हो सकता है कि जो कहीं पर कुछ आपसे आमने सामने टकराया हो, ये भी हो सकता है कि वो भी कोई एनोनिमस ग्रुप का मेंबर हो। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन एनोनिमस ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि एनोनिमस का मीनिंग ही ये होता है एक गुप्त इंसान। यानी कि एनोनिमस को अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं तो एनोनिमस का मतलब यही निकलता है जिसकी कोई आइडेंटिटी ही ना हो। और यही सोचकर इस ग्रुप का नाम रखा गया है। और ये ग्रुप किसी के भी नज़र में नहीं है। और इसको कुल मिला के बात यह है कि इसको ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनल ग्रुप है और ये कहीं पर भी हो सकता है इनका मेंबर। और इसका जो लीडर है वो भी कोई नहीं, सभी अपने आप में कोई ना कोई लीडर है। और इस एनोनिमस ग्रुप का हालांकि एक चैनल भी है यूट्यूब पर, जो कि ऑफिशियली वेरीफाइड है यूट्यूब के द्वारा। लेकिन वो ग्रुप मतलब चैनल तो है, लेकिन वो वेरीफाइड है। लेकिन फिर भी ये कहा नहीं जा सकता कि वो पक्का उसी का चैनल है, एनोनिमस ग्रुप का ऑफिशियल चैनल है। लेकिन वो वेरीफाइड है, तो हो भी सकता है कि वो ऑफिशियल चैनल हो और उस पर फरमान जारी किए जाते हैं। और इनकी जो वीडियोस होती है एनोनिमस की, ये कभी भी इनकी रियल वॉइस में नहीं होती, और रियल वॉइस में नहीं होती। और इनके जो फेस होता है, इनके फेस पर फॉक्स मास्क लगा हुआ होता है, और इनका फेस कभी भी रिवील नहीं किया जाता है कि इस मास्क के पीछे है कौन। और ये ज़्यादातर इसमें यंगस्टर्स है जो कि ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं इसके अंदर जो कि स्क्रिप्ट किडीज़ है, जो कि न्यूब्स है, जिनको इतनी अच्छी हैकिंग नहीं आती। और ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट्स हैं। अब ये कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, ये इंटरनेशनल ग्रुप है, आप इनको हैकर्स का ग्रुप भी कह सकते हैं। फॉक्स मास्क लगाते हैं ये लोग। और पास्ट में काफ़ी बारी फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा भी हुआ है कि मार्च निकाली गई है काफ़ी बारी एनोनिमस ग्रुप की। तो ये चैनल मतलब जो इनका चैनल है यूट्यूब पर, आप उन पर ऑल डिटेल्स में इसकी वीडियोस देख सकते हैं। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी है, एनोनिमस ऑफिशियल करके वेबसाइट भी इनकी गूगल पर आपको मिल जाएगी। और इनके बारे में काफ़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पर और यूट्यूब पर और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। बेसिकली ये अच्छे काम ही किए इन्होंने। ये दोनों जैसे कि अच्छे काम बोले तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकना, और कहीं पर कुछ गलत चीज़ें हो रही है तो उनको हैक कर देना, उनको डाउन कर देना उन सर्विसेज को। डार्क वेब पर भी काफ़ी सारे एनोनिमस पाए जाते हैं, हो सकता है उनमें से कोई एनोनिमस ग्रुप का मेंबर हो। कुछ वहाँ पर बुरे लोग भी पाए जाते हैं डार्क वेब पर। तो ये कुल मिलाकर जो हैकर्स का ग्रुप भी आप इनको कह सकते हैं। और ये हैकटिविस्ट का ग्रुप कहलाता है वैसे तो, लेकिन ये हैकिंग भी करता है और काफ़ी अच्छे काम भी करता है, लेकिन वो इलीगल वे में आते हैं। लेकिन ये इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, तो आप इनके बारे में और ब्रीफली जान सकते हैं इंटरनेट पर। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आप क्या क्या जानते हैं एनोनिमस ग्रुप के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। To join Anonymous. You cannot join Anonymous. Nobody can join Anonymous. Anonymous is not an organization. It is not a club, a party, or even a movement. There is no charter, no manifest, no membership fees. Anonymous has no leaders, no gurus, no ideologists. In fact, it does not even have a fixed ideology.